यह अब तक का सबसे बारीक और समझदार आदमी है जिसे मैंने देखा है। वह साइबेरिया के घने पहाड़ों में फंस गया था। जब वह लगभग निराश हो चुका था तभी उसकी आंखों के सामने गहरे जंगल में छिपी एक जर्जर सी गुफा दिखाई दी। आंख ने अंदाजा लगाया कि यह कभी किसी जनजाति का ठिकाना रहा होगा। देखने से लग रहा था कि इसे छोड़े हुए काफी समय हो चुका है। उसने अपना बैग उतारा और गुफा की जांच शुरू की। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंदर की जगह इतनी बड़ी होगी और वहाँ एक चूल्हा भी मौजूद था। हालांकि धुएं की चिमनी काफी टूट फूट चुकी थी, लेकिन बाहर बर्फीली बारिश में अभी भी बर्फ के टुकड़े मिले हुए थे। उसे पता था कि आज रात बेहद खतरनाक ठंड पड़ सकती है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आंख ने तय किया कि वह इस गुफा में ही ठंड से बचकर रुकेगा। ठंड का दौर गुजरने के बाद ही आगे बढ़ेगा। उसने पहले जंग लगी चिमनी को नीचे उतारा, फिर गुफा के अंदर एक और पुरानी लेकिन इस्तेमाल लायक चिमनी ढूंढी और उसे नापने लगा। गुफा के अंदर बाहर से थोड़ा गर्म तो था, लेकिन अगर रात में तेज ठंड आ गई तो एक सुरक्षित गुफा और एक सही चूल्हा होना, इससे बेहतर खुशी और क्या हो सकती है। अगर आज भी आपके इलाके में तापमान 25 डिग्री से ऊपर है तो कमेंट में लिखिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा इलाका अब भी इतना खुशकिस्मत है। चिमनी को सही आकार में काटने के बाद आंख ने उसे चूल्हे के ऊपर फिट कर दिया। अच्छी बात यह रही कि इस बार कटाई बिल्कुल सही हुई। अगर यह असफल हो जाती तो उसके पास दूसरा सामान नहीं था। इसके बाद उसने चूल्हा खोला। फिलहाल तो यह काम करता हुआ लग रहा था। हालांकि अभी अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन आंख महसूस कर सकता था कि बाहर का तापमान लगातार गिर रहा है। लकड़ियां जमाने के बाद उसने चूल्हा जला दिया। किस्मत से यह चूल्हा जो शायद 20 साल से बंद पड़ा था जल उठा। और हैरानी की बात यह थी कि पूरी तरह जंग लगी चिमनी ने सारा धुआं बाहर निकाल दिया। तभी बर्फ गिरने लगी। आंख ने गुफा के अंदर हल्की सफाई शुरू की। इस तरह की गीली और ठंडी बर्फबारी भले ही बेहद कम तापमान जितनी खतरनाक न हो, लेकिन जिसने इसे झेला है वही जानता है कि यह कितनी परेशान करने वाली होती है। जब आंख मेज साफ कर रहा था तो उसे एक नक्शा मिला। क्या यह किसी प्राचीन जनजाति का खजाने का नक्शा हो सकता है? ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि उसमें लिखे अक्षर और निशान वह एक भी नहीं समझ पा रहा था। हालांकि बाहर कड़ाके की ठंड थी, लेकिन गुफा के अंदर अच्छी गर्माहट थी। उसने पहले सादा सा खाना बनाने का फैसला किया, फिर नक्शे पर दोबारा ध्यान देने का सोचा। उसने पहले चिकन के टुकड़े काटे और सब्जियों को भी उसी आकार में काट लिया। आंख सिर्फ एक अनुभवी खोजी ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन रसोइया भी था। उसने कड़ाही में तेल गर्म किया, फिर पहले चिकन और सब्जियां डाल दी और उन्हें अच्छे से भून लिया। पल भर में उसने टमाटर और आलू काट लिए। सब कुछ वापस कड़ाही में डालकर पानी मिलाया। अब बस तेज आंच पर पकाना बाकी था। आंख ने आज के खाने का स्वाद लिया। चिकन में सब्जियों का स्वाद पूरी तरह समा चुका था। भले ही ज्यादा मसाले नहीं थे, लेकिन इसकी सादगी उसे बेहद स्वादिष्ट लगी। बाहर का तापमान अब 0 के करीब पहुंच चुका था। तेज हवाओं की आवाज सुनते हुए आंख को लगा कि वह सच में बहुत भाग्यशाली है। अगर उसे यह जगह न मिली होती तो शायद आज रात वह सोने के लिए जमीन तक तैयार नहीं कर पाता। थका हुआ आंख स्लीपिंग बैग में घुस गया और कुछ देर आराम करने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज का उसे इंतजार था वह रहस्यमयी नक्शा। क्या वही उसकी किस्मत बदलने वाला था?